दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को 2022 रमजानुल मुबारक की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2022 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज कितनी तारीख को होने वाला है, यानी कि इस साल रमजान का महीना कब और कितनी तारीख से शुरू होने वाला है, और भारत में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। और साथ में हम आपको 3 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में ज़रूर करने चाहिए। यानी कि रमजान का मुबारक महीना शुरू होने से पहले पहले यह 3 काम हर मुसलमान को ज़रूर करने चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाई तो अल्लाह ताला उस शख्स पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे आगे से आगे शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी इस्लामिक भाई बहन इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है। इस महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमजान के इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे इस एक नेकी का अजर 10 गुना बढ़ाकर अता करता है। मतलब कि रमजान के महीने में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2022 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज कब और कितनी तारीख को होने वाला है। इस साल पहली तरावी कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोज़ा कितनी तारीख को रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल अगले महीने में यानी कि अप्रैल महीने में रमजान के मुबारक महीने का आगाज होने जा रहा है। इस साल रमजान के महीने का पहला रोज़ा इंशाअल्लाह 2 अप्रैल 2022 के दिन रखा जाने वाला है। क्योंकि 2022 के जितने भी इस्लामिक कैलेंडर हैं उन सब के मुताबिक 2022 में पहली तरावी 1 अप्रैल 2022 की रात यानी कि जुम्मे की रात पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सेहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 अप्रैल 2022 के दिन इस साल का पहला रोज़ा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर 2022 में इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने का चांद अगर 30 दिनों का हुआ तो फिर 2022 में हफ्ते की शाम को यानी कि 2 अप्रैल की शाम को पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सेहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह फिर 3 अप्रैल को यानी कि इतवार के दिन इस साल का पहला रोज़ा रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बात करें तो इस साल भारत में पहला रोज़ा 2 अप्रैल यानी कि हफ्ते के दिन ही पहला रोज़ा रखा जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल पहला रोज़ा 1 अप्रैल को रखा जाएगा। इस हिसाब से देखें तो हमारे भारत में इस साल का पहला रोज़ा 2 अप्रैल यानी कि हफ्ते के दिन रखे जाने की पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि आप इस तारीख को बिल्कुल भी फिक्स ना समझें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान महीना चांद पर डिपेंड करता है। अगर रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो फिर यह तारीख भी एक दिन आगे और पीछे हो सकती है। इसलिए आप इस तारीख को बिल्कुल भी फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतजार करें। अब दोस्तों आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में ज़रूर करने चाहिए, यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं हैं।
यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से यह रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर हमें यह पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, रमजान के महीने की कद्र करें। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि हम रमजान के महीने की कद्र करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र और अज़कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह की इबादत में लगाएंगे। मगर दोस्तों, अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या मोबाइल चलाकर अपना वक्त ज़ाया कर देती हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोज़ा रखकर ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गरज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 3, खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। दोस्तों, तीसरा काम ये है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सकें। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे। गरीबों में सदका और खिरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थी कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हों, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी या गलती ना हो जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में रमजान का यह मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें। पूरे महीने की रोज़े रखें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करें।